डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कैरियर माय फ्यूचर, द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि कर्नाटका का पहला राउंड खत्म हो चुका है। सीट भी अलॉट हो चुकी हैं। सीट के अलॉटमेंट के बाद आप लोगों ने चॉइसेस फिल करने के बाद कुछ ने ज्वाइनिंग और कुछ ने छोड़ दिया। कर्नाटका को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के आ रहे थे और मेरे को एक वीडियो के थ्रू जो है आप लोगों को एक्सप्लेन कर देना चाहिए कि कर्नाटका का सेकेंड राउंड कैसे चलेगा। क्या कर्नाटका में सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन दोबारा ओपन होगा, राइट? क्या दोबारा चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलेगा? तो इस सबको लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के आ रहे थे। सो आज के हम वीडियो में इन्हीं की बात करेंगे और सेकेंड राउंड में क्या प्रोसेस कैसे चलेगा उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि कर्नाटका में क्या सेकेंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन होगा? नहीं, कर्नाटका में सेकेंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो प्रोसेस कैसे चलेगा? देखिए, आप जानते हैं कि जब आपने पहला राउंड कंप्लीट किया तो पहला राउंड कंप्लीट करने के बाद आपके पास 4 ऑप्शन आई थी। पहली ऑप्शन तो जिस बच्चों को कॉलेज अलॉट हो गया था कि अगर आप सेटिस्फाइड है और कॉलेज में रिपोर्ट करें तो नंबर 1 आप एंटर कीजिए, पहली चॉइस को चूज कीजिए और जाके वहां पर फीस डिपॉजिट कीजिए। नंबर 2, वो बच्चे जो कॉलेज इनको अलॉट हुआ लेकिन सेटिस्फाई नहीं है, अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं, राइट? यहाँ कह लीजिए कि सेटिस्फाइड है मगर अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं। ये नंबर 2 था। तीसरी कैटेगरी वो वाले स्टूडेंट जिनको कॉलेज अलॉट हुआ लेकिन वो कॉलेज से सेटिस्फाई नहीं है, यहाँ पर वर्ड आ गया सेटिस्फाई नहीं है, और कॉलेज को छोड़कर अगले राउंड में जाना चाहते हैं। अब यहाँ पर अपग्रेडेशन की बात नहीं हो रही, यहाँ कॉलेज को छोड़कर अगले राउंड में जाना चाहते हैं, ठीक है? और लास्ट 4 था जो जिनको कॉलेज अलॉट हुआ या नहीं हुआ और वो उसको अपना एग्जिट करके, इस राउंड से एग्जिट करके वो छोड़ना चाहते हैं, चॉइस नंबर 4 लेना चाहते हैं। तो वो बच्चे जिन्होंने ऑप्शन 4 चूज की थी वो ऑटोमेटिकली बाहर हो गए। जिनको कॉलेज मिल गया वो बाहर हो गए। अब रेस में कौन है? रेस में है नंबर 2 वाले और नंबर 3 चॉइस वाले। अब पहले बात करते हैं कि जिन्होंने कॉलेज को होल्ड करके अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं, उनकी सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग वगैरह या सेकंड राउंड का काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होगा। आइए इसको थोड़ा सा बोर्ड पे समझते हैं, ठीक है? देखिए, मान लीजिए कि आपने जो चॉइसेस फिल की जब, तो 1 से लेकर 31 तक आपने सारी चॉइसेस आपने फिल करी, ठीक है? और आपको मान लेते हैं कि कॉलेज में जो अलॉट हुआ कॉलेज नंबर 16 आपको अलॉट हो गया। जो 16 सीरियल नंबर पे कॉलेज था वो आपको अलॉट हो गया। अब बात करें अपग्रेडेशन की बात करें तो जब अपग्रेडेशन में आप जाएंगे तो सिस्टम जो है 1 से 16 के बीच में जितने भी कॉलेजेस आ रहे हैं उनमें से आपके लिए कॉलेजेस को चूज करेगा। वो नीचे नहीं जाएगा, मतलब 16 से के बाद के जो कॉलेजेस हैं 16 से लेकर 31 तक के, उनमें आपको मौका नहीं देगा। क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, लॉजिकल बात करें, आपने चूज किया है व्हाट? अपग्रेडेशन का मतलब ऊपर की तरफ कि इससे बेटर कॉलेजेस। तो मतलब जो 16 के ऊपर वाले जो कॉलेजेस हैं, मतलब जो 16 से बेटर कॉलेजेस हैं, उसमें से आपके लिए चॉइस को वो ढूंढेगा, राइट? अब आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? आप क्या कर सकते हैं? आपके पास चॉइसेस क्या हैं सेकेंड राउंड के अंदर? आप क्या कर सकते हैं? आपके पास ये लिबर्टी होगी कि 1 से 16 के बीच में जो भी आप चॉइसेस हैं उनमें से आप जो आपने फिल की थी उसमें आप किसी भी चॉइस को डिलीट कर सकते हैं। आप किसी भी चॉइस के जो सीक्वेंस है उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये लिबर्टी आपके पास रहेगी, राइट? तो ये आपने ध्यान देना है। ये आपका सेकेंड राउंड का प्रोसेस है। दूसरा, जब सेकेंड राउंड का प्रोसेस, अब आपको सीट अलॉट हो गई, मान लीजिए यहां पर कोई भी सीट आपको बीच में अलॉट हो गई 16 से ऊपर वाले कॉलेज में, तो आपकी जो 16 वाली जो कॉलेज जो आपको पहले अलॉट हुआ था वो ऑटोमेटिकली जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये सोचें, आपके पास ये ऑप्शन नहीं रहेगी कि आपको 5th नंबर वाला कॉलेज अलॉट हो गया सेकेंड राउंड के अंदर और आप सोचें कि नहीं, मैं 5th को ड्रॉप करके वापस 16th वाला ले लेता हूं, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ये आपको मौका नहीं मिलेगा, राइट? तो ये है कंप्लीट प्रोसेस आपका सेकेंड राउंड का, ठीक है? तो वो बच्चे जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 चूज की थी अपग्रेडेशन के लिए, राइट? अब बात करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 चूज की है, मतलब जिनको कॉलेज अलॉट हो गया लेकिन उन्होंने कॉलेज से वो सेटिस्फाई नहीं थे, उस कॉलेज को छोड़कर, कॉलेज से वो सेटिस्फाई नहीं थे और उस कॉलेज को छोड़कर उन्होंने अगले राउंड में जाने का डिसीजन लिया। वापस चलते हैं, बात करते हैं कि आपने चॉइसेस भरी थी 1 से लेकर 31 तक, आपको कॉलेज अलॉट हुआ था 16 नंबर वाला, आपने वो कॉलेज छोड़ दिया और वो कॉलेज छोड़कर आप वापस गए हैं दोबारा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, राइट? तो अब ऐसे में इन बच्चों के लिए क्या अवेलेबल होगा, क्या ऑप्शंस अवेलेबल होंगी सेकेंड राउंड के अंदर? आपको 1 से लेकर सारी 31 तक ऑप्शंस आपको मिलेंगी। दोबारा आपको उसमें ऑल्टर करने का
उसमें डिलीट करने का, मॉडिफाई करने का मौका मिलेगा, सीक्वेंस को चेंज करने का मौका मिलेगा। मगर आपके पास एक कॉलेज नहीं आएगा। वो कौन सा एक कॉलेज नहीं आएगा? वो कॉलेज नहीं आएगा जो आपको पहले अलॉट हुआ था, क्योंकि आपने वहां पर पॉइंट नंबर 3 में मेंशन किया है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस कॉलेज, आई वांट टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड, राइट। सो इस वजह से जिस कॉलेज से आपने कह ही दिया कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो उन्होंने कंप्यूटर ने 16 नंबर वाले कॉलेज को आपके इस पूरे सीक्वेंस में से हटा दिया। आपके पास अब 30 चॉइसेस रहेंगी, उस 30 के अंदर आपको चूज करना होगा, ऊपर नीचे कर सकते हैं। और फिर अगर आपको जो भी कॉलेज आपको अलॉट हो गया, उस कॉलेज को आपको अब सेकंड राउंड है, आपको ज्वाइन करना है, आपको रिपोर्ट करना है। ये आपके ऊपर है कि आप क्या डिसीजन उस टाइम लेते हैं, राइट। सो ये कंप्लीट प्रोसेस है आपका कर्नाटका का सेकंड राउंड का। मुझे उम्मीद है कि दोनों बच्चों को जिन्होंने चॉइस 2 और चॉइस 3 जो सेलेक्ट किए, उनको ये पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा। अभी काउंसलिंग बहुत ओपन है, काफ़ी खुली हुई है, तो जल्दबाजी ना कीजिएगा, सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। आप में से कोई बच्चे अगर माई कैरियर में फ्यूचर की काउंसलिंग की सपोर्ट लेना चाहते हैं, सो सेकेंड राउंड के लिए, मॉपअप राउंड के लिए, स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए, सो आप हमारी टीम को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन।